हकीकत तो यही है। ये शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर एक दिन नाशवान है, इसी तरह से मलमूत्र भरा हुआ है, नष्ट हो जाना है। इसलिए प्रेम करना है तो अंतरात्मा से प्रेम करो, जो सदैव आनंदित करने वाला है, अखंड रहता है और अमर रहता है, शरीर से प्रेम नहीं। और आज पूरी दुनिया एक प्रेम प्रेम का दिखावा करें लोग ना, बात बात में आई लव यू कर रहे हैं। ये हम लोगों के दादाजी लोग इतने आई लव यू नहीं करते थे। कभी आपने सुना दादाजी दादी जी को बोले हो? लेकिन फिर भी उनकी शादियां 7 जन्मों तक चली। और आजकल के युवा पीढ़ी के लोग बात बात में आई लव यू, और शादी के 1 साल बाद तक वो जिंदगी चला नहीं पाते। इसका मतलब है कि वो जो आई लव यू है ना, वो केवल शरीर से है, क्षणिक आकर्षण है। प्रेम करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अंतरात्मा से प्रेम करना सीखो, जो जन्म जन्मांतर का प्रेम होता है, कई जन्मों का प्रेम होता है अंतरात्मा से। और विवाह हो जाए तो पति पत्नी एक दूसरे पर पूर्ण समर्पित होकर अंतरात्मा से प्रेम करे। यहाँ पर एक उपदेश के लिए, हम सबको ज्ञानोपदेश के लिए पार्वती माँ को माध्यम बनाकर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे देवी, संसार में वो नारियां आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई, जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन की। कौन कौन? सती, स्वधा, माता लक्ष्मी, माता अरुंधति, माता लोपामुद्रा, माता सावित्री, माता सांडिल्या और माता शत्रुपा। ये सब नारियां जगत में पूजा के योग्य हो। ऐसी नारी के जहां जहां कदम पड़े वह भूमि पवित्र हो जाती है। वो धूल को उठाकर मस्तक से लगाने वाला भी धन्य हो जाता है। धन्य है वो स्त्री जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। अब आप कहोगे कि महाराज ये पतिव्रत धर्म होता क्या है? कोई व्रत करना शुक्रवार का, मंगलवार का? नहीं नहीं नहीं, पतिव्रत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सपने हूं आन पुरुष जग नाही। 4 प्रकार की पतिव्रता होती है 4 प्रकार की, लेकिन चारों प्रकार की पतिव्रता ही मानी गई है। ऐसे ही पत्नी व्रता भी समझ लेना, इसका जो भी ऑपोजिट हो पुरुष लोग अपने में समझते जाना। उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती। मध्यम प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो पराये पुरुष